कि इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 9। तो देखें, लेक्चर नंबर 8 में हम लोगों ने स्टार्ट किया था इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तो उसमें हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन के पहले टाइप का डिस्कस किया था और उस पर कुछ हमने क्वेश्चन देखा था। तो हमारा जो पहला सिंपली टाइप था कि अगर हमारा फंक्शन इस टाइप का हो, पी एक्स प्लस माइनस हो सकता है या प्लस ही खाली ले लिया जाए, पी एक्स प्लस माइनस क्यू हो और यहाँ पे हो आपका ए एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी भी हो सकता है, इस टाइप का हो तो उसको हम लोग ए अपान एक्स माइनस ए और बी अपान एक्स माइनस बी में कन्वर्ट करते थे। जब ये क्या होता था, देखिए वहाँ ऊपर पावर ये पी एक्स, अगर इसको कोई फंक्शन मांगा जाए तो इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन में है। तो इसको इस तरह से हम लोगों ने देखा था लेक्चर नंबर 8 में, इसके प्रीवियस लेक्चर में, और बाकी इस पर क्वेश्चन किया था। अब देखिए इस टाइप का जो फॉर्म होता है, कुछ डायरेक्टली होते हैं जिन्हें हम डायरेक्ट कर देते हैं, कुछ फॉर्म इस टाइप का बनता है जिन्हें सब्स्टिट्यूशन करना होता है। तो टाइप 2 पहुंचने से पहले, टाइप 2 के पास स्टार्ट करने से पहले कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको हम लोग पहले सब्स्टिट्यूट करेंगे, तब जो है टाइप फर्स्ट का जो बनता तब पार्शियल फ्रैक्शन का फॉर्म उस टाइप में आएगा। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है कुछ, ये है ई की पावर एक्स, उसके बाद यहाँ पे है 1 प्लस ई की पावर एक्स, 2 प्लस ई की पावर एक्स होगा यहाँ पे, 2 प्लस ई की पावर एक्स और इंटू यहाँ डी एक्स होगा। तो देखिए बार बार मैं कहता हूँ इंटीग्रेशन ऐसा टॉपिक है, आप टाइप कितनों पढ़ेंगे, जब तक उस पर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि एक ही टाइप में कई तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। अब देखिए जैसे ये देखिए इनडायरेक्टली दिख रहा है, ये डायरेक्टली कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे ई की पावर एक्स को टी सब्स्टिट्यूट कर दें, यानी सब्स्टिट्यूशन कर दें, तो यहाँ आ जाएगा ई की पावर एक्स डी एक्स, क्योंकि ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन होता है ई की पावर एक्स, यहाँ डी टी बाई डी एक्स लिखा जाता था, उसी डी एक्स को हम इधर लिख देते हैं एक स्टेप बचाने के लिए। अब यहाँ देखिए ई की पावर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, तो यहाँ पे जो फंक्शन बन रहा है आपका क्या बन रहा है, डी टी अपान, ये देखिए यहाँ पे टी लेट किए हैं तो 1 प्लस टी बन रहा है और यहाँ बनेगा 2 प्लस टी। तो ये जो है, जो हमारा फर्स्ट टाइप का था क्या पार्शियल फ्रैक्शन जिससे हम लोग कर रहे थे, उस टाइप में कन्वर्ट हो गया। अब इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करने के लिए इस चीज़ को पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करेंगे और पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक हो जाएगा तब हम लोग उसका सलूशन कर लेंगे। जैसे यहाँ पे कर सकते हैं आप 1 अपान, पहले इसको यहाँ रहने देंगे, 1 अपान 1 प्लस टी, दूसरे ब्रैकेट में 2 प्लस टी, इसको इक्वल में लिखेंगे, उधर दिखेगा ना इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ए अपान पहले टाइप का है 1 प्लस टी, बी अपान 2 प्लस टी। एलसीएम लेंगे, देखिए जब एलसीएम लेते हैं तो इधर वाली जो साइड है और उधर की एलसीएम दोनों कट जाता है, तो मैं 60 में इसको लिख रहा हूँ 2 प्लस टी, यहाँ पे बी 1 प्लस टी, 2 प्लस टी, वहाँ पे बी 1 प्लस टी, थोड़ा उधर चला गया है, दिख नहीं रहा है, तो देखिए उधर 1 प्लस टी लिखा हुआ है। अगर टी की वैल्यू माइनस, ये नीचे जब एलसीएम लेंगे तो ये कट जाएगा, टी की वैल्यू -2 रखेंगे अगर, तो ये वाला 0 हो जाएगा, यहाँ तो कुछ है नहीं, यहाँ 1 रहेगा, ये 0 होगा और यहाँ पे -2 रखेंगे तो माइनस बी आ जाएगा, क्योंकि 1 प्लस टी लिखा है, टी की वैल्यू -2 रखेंगे माइनस बी आ जाएगा, तो यहाँ से b की वैल्यू -1 आ गई, ठीक है, -1 आ गई। और जो है उसकी बात करें हम, इसकी निकालें वैल्यू अगर a की, तो क्या करें, t की वैल्यू -1 रख दें, t की वैल्यू -1 रख देंगे अगर t की वैल्यू, तो ये वाली 0 हो जाएगी, 1 प्लस टी जो होगा 0 हो जाएगा, और यहाँ -2 रखेंगे तो देखें यहाँ पे, यहाँ -2 रखेंगे, t की वैल्यू -1 रखेंगे तो 2 प्लस -1 तो कितना आएगा, प्लस का 1 आएगा, तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा,
ठीक है, तो यहाँ से a इक्वल टू 1 आ गया और b इक्वल टू -1 आ गया। तो हम लोग अब इस इंटीग्रेशन को देखिए, ये याद रखिएगा कि हमने t माना है e की पावर x को, तो बाकी और कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अब ये जो आपका इंटीग्रेशन था, थोड़ा इधर से लिख रहा हूँ, जो आपका ये इंटीग्रेशन था ये पूरा, मतलब ये इंटीग्रेशन dt बाई 1 प्लस टी और 2 प्लस टी जो था वो कन्वर्ट किस में हो गया, इंटीग्रेशन a की वैल्यू कितनी आई है 1 अपान या dt अपान, dt का मल्टीप्लाई तो करेंगे ही अंदर, dt अपान 1 प्लस टी यहाँ लगेगा। देखिए यहाँ पे -1 है b की वैल्यू, तो यहाँ माइनस कर दीजिए dt अपान 2 प्लस टी। ठीक है, तो इसका जो होता है 1/t का log t प्लस 1, log 1 प्लस टी जो भी है, इसका हो जाएगा माइनस का log, देखिए 2 प्लस टी लिखा हो या t प्लस 2 लिखा हो यही होता है, प्लस c तो लगाएंगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे यूज कर लेंगे किसकी प्रॉपर्टी, log की, log m/n आप पढ़े होंगे, log m की पावर n जो होती है, सॉरी log m/n जो होती है, n है ये log m/n, तो log m माइनस log n होता है। तो यहाँ पे देखिए ये चीज़ दी हुई है, अब ये लिख लेंगे, ये लिख लेंगे अब, तो यहाँ से क्या हो जाएगा log 1 प्लस टी डिवाइड बाई टी प्लस 2 या 2 प्लस टी कुछ भी लिखें प्लस सी। हम लोग किसको माने थे, टी ई की पावर एक्स को, तो log 1 प्लस ई की पावर एक्स डिवाइड बाई 2 प्लस ई की पावर एक्स प्लस सी, उस इंटीग्रेशन की वैल्यू ये आ गई। ठीक है, तो मैं देखिए पहले ही बताया हूँ कि क्वेश्चन ज़्यादा आप करिए, ये नहीं है जल्दी जल्दी टाइप बता के ख़त्म कर दिया जाए, कुछ नहीं है, तो आप आराम आराम से हर चीज़ देखिए तो दिक्कत नहीं आएगी। बाकी क्वेश्चन तो बहुत अच्छे अच्छे करेंगे हम लोग आगे चल के, जितना पॉसिबिलिटी हो सकती है उतना क्वेश्चन इधर करा दिया जा रहा है, बाकी आगे कराएंगे। जो हमारा कल का टाइप था उसमें 2 स्पेशल क्वेश्चन बनते हैं, मैं बता रहा हूँ उसको, तब हम लोग आगे चलते हैं। उसके बाद देखिए पहला जो क्वेश्चन है उसका, इन दोनों को करने का 2 तरीका है और क्वेश्चन दिख एक जैसे रहे हैं। पहला आपका इस तरह से, यहाँ पर लिख रहा हूँ इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, पहला हो गया ये। और आपका दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे इंटीग्रेशन 2x dx डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 3। आप देखिए इन दोनों क्वेश्चन, ये दोनों टाइप पार्शियल फ्रैक्शन के ही हैं, लेकिन ये कौन से टाइप लगेंगे, कैसे लगेंगे, ये बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आप एक्स स्क्वायर को ये कोई अलग फंक्शन मान लीजिए, अलग वैल्यू मान लीजिए, तो हम एक्स स्क्वायर को वाई मान लें, एक्स स्क्वायर को यू मान लें, एक्स स्क्वायर को टी मान लें। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान देना है, जब कभी ऐसा दिखे यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, ऊपर भी एक्स स्क्वायर है, तो ये पहले टाइप का ही पार्शियल फ्रैक्शन है। बहुत लोग इसे भी आगे जो पढ़ेंगे पार्शियल फ्रैक्शन का टाइप वो लगा देते हैं, यहाँ भी वही गलती होती है। तो क्या समझना है आपको, यहाँ पे ऐसा कभी दिखेगा, ऐसा क्वेश्चन कॉमन दिखता है, बोर्ड लेवल तक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जेईई मेंस में उसमें भी यही अगर आएगा तो कुछ और इसमें लॉजिक लगा के दिया जाएगा। तो अगर हम लोग इसको एक्स स्क्वायर को टी या वाई सब्स्टिट्यूट कर दें, सब्स्टिट्यूट, ठीक है, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, यानी हम देखो ये नहीं करेंगे कि इसका डिफरेंशिएशन करके यहाँ पे करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं खाली इससे पार्शियल फ्रैक्शन में बदलने के लिए। तो हमारा देखिए ये dx अभी इंटीग्रेशन नहीं कर रहे हैं हम, जहाँ पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर वहाँ पे क्या लिख लेंगे y, और जहाँ पे लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 यानी y प्लस 1 हो गया, और जहाँ पे लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 4 यानी y प्लस 4 हो गया। तो ये चीज़ देखिए ये कन्वर्ट हो गई पहले टाइप में, ठीक है। इसमें हम लोगों ने ये नहीं किया एक्स स्क्वायर को y मान के इसका 2x dx इक्वल टू dy नहीं लिखा जा रहा है,
खाली इसको पार्शियल फ्रैक्शन को इजी बनाने के लिए ये काम इसमें कर सकते हैं। बाकी उसमें क्या अलग है इससे अभी वो देखा जाएगा। पहले आप इसको समझिए। इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे ही करेंगे। यहाँ लिखेंगे a अपान y+1 b अपान y+4 ये लिखेंगे। इसका अब एलसीएम लेंगे। अब एलसीएम लेंगे तो देखिए एलसीएम जब लेंगे यहाँ y बचेगा। आपको पता है कि नीचे यही एलसीएम आएगा तो नीचे से कट जाएगा। इक्वल a y+4 और यहाँ पे हो जाएगा b y+1। तो यहाँ से क्या करेंगे, वही बात है कि a और b की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे अगर y की वैल्यू -4 रख दिया जाए तो ये वाला 0 हो जाएगा। हम लोग दो मेथड देखे थे फर्स्ट वाले लेक्चर में, इसके पहले वाले प्रीवियस लेक्चर में। क्या करने के लिए, ये जो वैल्यू होती है निकालने के लिए ए बी का, तो एक बार इस टर्म को 0 करो। इस टर्म को 0 करने के लिए यहाँ y की वैल्यू क्या पुट करनी होगी, -4। अगर आपको इस तरह नहीं समझ में आ रहा तो y+4 = 0 करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, -4। यानी यहाँ -4 पुट करने पर क्या आएगा, 0 इसलिए कर रहे हैं ये 0 हो जाए, वहाँ से वैल्यू निकल जाए b की। तो ये y = -4 इधर भी रखेंगे, ये हो गया आपका 0। बाकी यहाँ रखेंगे y की वैल्यू -4 तो कितना आएगा, -3। कैसे, -4 + 1 -3b। तो यहाँ से ये माइनस माइनस कट जाएगा। b की वैल्यू कितनी आ गई, 4/3। b की वैल्यू आ गई 4/3। इसी तरह से अगर हम लोग यहाँ पे पुट कर दें, पुट y की वैल्यू -1, अगर y की वैल्यू -1 पुट कर दे तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ -1 रखिए, यहाँ -1 रखा गया, यहाँ भी -1 रखेंगे, वहाँ -1 रखे वो 0 हो गया। यहाँ -1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 3a हो जाएगा। और यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी -1/3। ध्यान से देख लीजिए एक बार दोबारा। यहाँ -1 रखेंगे तो प्लस का 3a हो जाएगा, क्योंकि ये -1 + 4 -1 + 4 कितना होगा, प्लस का 3, तो 3a लिख दिया गया। बाकी ये तो 0 हो जाएगा। और इधर -1 रखेंगे तो a की वैल्यू -1/3। अब देखें जो हमारा ये इंटीग्रेशन था इस तरह का, जो ये लिखा हुआ था आपका क्या, x² dx डिवाइड बाई x² + 1 और ये लिखा था आपका x² + 4। इसकी वजह से ये हमारा कन्वर्ट किस में हो गया, ध्यान दीजिएगा। हम इस पूरे को इतना लिखे हैं, इस पूरे को इतना लिखा है, यानी ये पूरा इसमें कन्वर्ट हो चुका है। तो इसको मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। उधर यार दिखेगा नहीं तो मैं इधर लिख देता हूँ। बाकी देखिए ये सारी चीज़ें रफ कर रहा हूँ, इसको यहाँ लिख के बता रहा हूँ आपको कि क्या मतलब हुआ इसका और इन दोनों में क्या डिफरेंस आएगा। देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये जो आपका इंटीग्रेशन था क्या, इंटीग्रेशन x² dx डिवाइड बाई x² + 1 और यहाँ होगा x² + 4। ये जो आपका इंटीग्रेशन था ये कन्वर्ट हो गया इसमें a/this। तो a की वैल्यू कितनी आई थी यार, a की वैल्यू आई थी, शायद हमने तो रब कर दिया, a की वैल्यू -1/3 आई थी और b की वैल्यू आई थी आपकी, b की वैल्यू जो आई थी वो कितनी आई थी, 4/3 आई थी शायद। b की वैल्यू 4/3 आई थी ना, प्लस में, क्योंकि यहाँ -4 रखे थे। जब चेक कर लेते हैं दोबारा, यार याद नहीं मुझे आ रहा है, यहाँ रखेंगे वो तो जो वैल्यू आई होगी ये 0 किए होंगे, -4 रखे होंगे, -4 इधर रखेंगे, -3, हाँ 4/3 ही आई थी। चेक कर लेना अगर ये गलत वैल्यू रखे होंगे, बाकी वही रख के आप निकालोगे, खाली वैल्यू की डिफरेंस पड़ेगी, क्योंकि हमने रब कर दिया, मुझे उस तरह से याद नहीं कि क्या था। बाकी यहाँ पे रखेंगे अब a की वैल्यू -1/3। देखिए -1/3 जो है बाहर ले लेते हैं, a की वैल्यू जो यहाँ पे है -1/3 बाहर ले लेंगे तो यहाँ पे dx तो रहेगा, dx अपान x² + 1। बात समझिए ये चीज़ क्या है, y की वैल्यू किसके इक्वल है, x² के, और यहाँ जहाँ जहाँ सब x² हो जाएगा तो उसी चीज़ को हम लोग इसमें कन्वर्ट कर चुके हैं और a की वैल्यू -1/3 है। ठीक है, तो 1/3 बाहर ले लिया और ये dx कहाँ से आया, इसके साथ dx था ना, ये अगर dx हटा दिया जाए तो ये पूरी वैल्यू, ये y मतलब x² y की वैल्यू है, तो वही चीज़ इसमें कन्वर्ट हो गई है। a की वैल्यू -1/3 है, उसको बाहर ले लिया, dx अपान x² + 1, यहाँ पे प्लस लगाएंगे। b की वैल्यू कितनी है, 4/3 और यहाँ dx अपान
यहाँ इसकी वैल्यू कितनी है, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पे ये स्टैंडर्ड फार्मूला बन गया, -1/3 इसका तो रहेगा ही। ये किसका फार्मूला है, dx/x² + 1 tan 1x का। तो ये आपका इंटीग्रेशन यहाँ पे हो गया, दिख रहा है ना, tan 1x का, ये हो गया tan 1x। और अगर इसकी बात करें, ये यहाँ पे 4/3 इसका हो गया। ये देखिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म इसका है, x² dx/x² + a²। तो इसका क्या होता है 1/a tan 1x/a। तो यहाँ पे 1/a किसका स्क्वायर, एक इसका स्क्वायर मतलब यहाँ 2 का स्क्वायर, तो 1/a यानी 2 tan 1x/a + c। ये आपका टोटल रिजल्ट आ गया। यहाँ से ये 2 से 2 कट जाएगा, 2/3 आ जाएगा। और ये है, अब चाहे इसको तो जो है क्या कर सकते हैं, यहाँ से कॉमन भी ले सकते हैं, यहाँ पर 2/3 बचेगा, 1/3 कॉमन ले लेंगे। तो ये इसका रिजल्ट है। अब देखिए अगर ऐसे दिखेगा तो आपको इस तरह सिंपली करना है। बाकी अगर ये वाली सिस्टम होगी तो क्या करेंगे, अरे इसको अगर नोट आउट करना हो तो आप कर सकते हैं, बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए अगर ये टाइप होगा तो इसमें उसमें डिफरेंस यही है, वहाँ पे था, इसमें क्या था, यहाँ पे x² था, यहाँ पे x² नहीं है, x2x है, यानी इस फंक्शन का वहाँ डिफरेंशिएशन दिया हुआ है। या अगर उस तरह से करना चाहें तो नहीं कर सकते। अगर हम लोग x² को y मानेंगे, x² को y मान रहे हो, अगर x² को y मान रहे हो तो यहाँ क्या पुट करोगे, x की वैल्यू √y, वहीं पे इंटीग्रेशन आपका क्या हो गया, फंस गया, नहीं हो पाएगा। और पार्शियल फ्रैक्शन भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपने ऐसा नहीं पढ़ा है कि वहाँ पे फ्रैक्शन में पावर हो, 1/2 हो, रूट में हो। तो यानी यहाँ पे इसका जो तरीका है करने का यही है कि लेट करेंगे। पहले ध्यान से देखिए क्या लेट करेंगे, लेट दिख रहा है ना, लेट x² = t, और यहाँ हो जाएगा 2x, हम लोग यहाँ लिखते हैं ना dt/dx, या डायरेक्ट यहीं लिख दिए होते 2x dx = dt। इस तरह से एक स्टेप बच जाता है, बार बार मैं वैसे लिखता हूँ 2x dx = dt। ये चीज़ हो गई। अब उसमें पुट करेंगे, देखिए जहाँ पे 2x dx है वहाँ पे dt, और जहाँ पे x² है वहाँ पे t सब्स्टिट्यूट करके तब देखिए कौन सा फॉर्म बन रहा है, उसके आगे कंटिन्यू करना है। तो ये इंटीग्रेशन I मान लेते हैं जो पूरी लिखी हुई है, 2x dx = dt, तो यहाँ dt लिख लेंगे, डिवाइड बाई ये x² को t माने हैं, t + 1 हो जाएगा, क्योंकि आपने x² को t माना तो t + 1, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा t + 3। तो आपको ये दिख रहा है कि ये हमारा इंटीग्रेशन पहला फॉर्म जो ये हमारा पार्शियल फ्रैक्शन जो पहला टाइप्स पढ़े थे हम लोग, उस टाइप का हो गया है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सिंपली देखिए इस फंक्शन को यहाँ पहले लिख लेते हैं, 1/, क्या है ये, यहाँ पे कोई टी तो है नहीं, खाली 1/1 है, और dt तो लिखा है इंटीग्रेशन करने के लिए, तो 1/t + 1 t + 3, ये इसका हो गया फॉर्म। और इसको लिख सकते हैं a/t + 1, और ये हो जाएगा t + 3, अरे सॉरी b/t + 3 होगा ना, b/t + 3। इसका लेंगे एलसीएम, वैल्यू निकालेंगे a और b का। तो देखिए डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ, जब इसका एलसीएम लेंगे नीचे यही चीज़ आएगी यहाँ, तो दोनों कट गया, एक स्टेप हम उड़ा दिए, a के साथ t + 3, a × t + 3, b t + 1, दोनों का एलसीएम नीचे आएगा, यही चीज़, तो एक कट गया, ऊपर 1 बचेगा ये। अब वही चीज़ है, यहाँ से a और b की वैल्यू निकालनी होती है। तो a और b की वैल्यू निकालने के लिए हमने बताया सिंपल तरीका, पहले इस वाले टर्म को 0 करो। तो यहाँ पे t की वैल्यू क्या रख दी जाएगी कि ये 0 होगा, पुट t = -3। अगर t = -3 पुट करेंगे तो ये 0 हो गया। इधर तो कुछ रखना नहीं है क्योंकि इधर t है नहीं, तो 1 हो जाएगा, और ये 0 हो गया। और यहाँ रखेंगे तो कितना आएगा, यहाँ रखेंगे -3 + 1 - 2b आएगा,
यानी यहाँ से b की वैल्यू लिख लेते हैं माइनस का 1/2। b की वैल्यू क्या आ गई? माइनस का 1/2 आ गई। अब उसी तरह से हम लोग अगर यहाँ तो दिख नहीं रहा है, थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ, दिख रहा है ना, t की वैल्यू -1 पुट करेंगे, पुट t इक्वल टू -1। जब t इक्वल टू -1 पुट करेंगे तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, यहाँ -1 आएगा तो -1 + 3 प्लस का 2 आएगा, बाहर a है तो 1 इक्वल टू 2a, यानी a की वैल्यू आ गई 1/2। a की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2। b की वैल्यू -1/2 और a की वैल्यू प्लस का 1/2। तो यहाँ पे इस इंटीग्रेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, देखिए इंटीग्रेशन देखिए a की वैल्यू कितनी आई है? 1/2 आई है, तो यहाँ रखेंगे, ये पूरी चीज़ है इंटीग्रेशन 1/2, a की वैल्यू बाहर ले लिया और यहाँ dt लगा हुआ है, क्योंकि देखिए इस चीज़ को आपने इतना लिखा, अब जब यहाँ dt है तो dt यहाँ आएगा तो अंडर मल्टीप्लाई होगा dt का, तो यानी यहाँ पे हो जाएगा a की वैल्यू 1/2 बाहर आ गया, 1 अपान या dt अपान t + 1 और दूसरा आया है -1/2 इंटीग्रेशन dt अपान t + 3। अब यहाँ पे देखिए इसका 1/2 तो रहेगा ही, 1/t + 1 का log t + 1 और ये हो जाएगा माइनस का 1/2 log t + 3। ठीक है, 1/2 बाहर ले लिया जाए तो क्या बचेगा? log t + 1 माइनस log t + 3। तो यहाँ log की प्रॉपर्टी लगा देंगे तो हो जाएगा log m/n t + 1 डिवाइड बाई t + 3 प्लस c तो रहेगा ही, बाकी किसको माने हो? x² को t माने हो, तो 1/2 log यहाँ पे t का x² + 1 डिवाइड बाई x² + 3 प्लस c, ये इस इंटीग्रेशन की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो देखें आपने दो तरह का क्वेश्चन देखा, दोनों में क्या डिफरेंस था बता दिया गया। बाकी हम अब आगे चल रहे हैं पार्शियल फ्रैक्शन के दूसरे टाइप में और उसके बाद जो है देखा जाएगा। मैंने पहले ही बोल दिया था कि क्वेश्चन लगाना बहुत ज़रूरी है, अगर आप क्वेश्चन इसको जो नोट करना हो तो आप कर सकते हैं, बाकी अगर आप क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं प्रैक्टिस तो वे सब चीज़ें नहीं आएंगी। एक टाइप में डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं और वो आपको ये कुछ क्वेश्चन जो दिखाएं आपको उसके अकॉर्डिंग आपको आइडिया लगा लेना चाहिए कि कैसे क्वेश्चन बनेंगे। बाकी क्वेश्चन करते करते ही आइडिया लग सकता है कि कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे टाइप फर्स्ट पे। अब हम बात करने वाले हैं टाइप सेकंड का। किसका टाइप सेकंड? जो हम लोग देख रहे थे पार्शियल फ्रैक्शन का टाइप, उसका टाइप नंबर 2, इंटीग्रेशन ऑफ टाइप। देखें पार्शियल फ्रैक्शन का जो टाइप 2 है, दिख रहा है यहाँ पे लिखता हूँ साइड में ताकि टाइप 2, देखिए टाइप 2 क्या होता है, किस तरह का रहेगा। यहाँ पे देखिए px प्लस माइनस हो सकता है या खाली प्लस हो जाए, हम प्लस खाली ले रहे हैं, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। px + q डिवाइड बाई देखिए x - a का होल स्क्वायर इंटू पे x - b, इस तरह से हो। बाकी और भी हो सकता है, मैंने इतना लिया, एक सिंपल सा लिया है, इसका जनरल फॉर्म बता रहा हूँ अभी। तो यहाँ पे इसको लिखते हैं जो रिपीट कर रहा है, a अपान पहले उसका सिंगल पावर लिखेंगे, a अपान x - 1 की पावर 1 प्लस दूसरा कांस्टेंट b अपान x - a की पावर 2। अब देखिए ये जो c लेंगे इसको, ये तो अलग इसमें इंटू में एक और ले लिया, जनरल फॉर्म तो हम इसको समझाना था, x - a की पावर 2 हो तो कैसे लिखते हैं। बाकी अगर ये भी रहेगा तो कोई अलग कांस्टेंट लेके c अपान x - b कर देंगे। ये आपका हो गया इस टाइप का, ऐसे दिखेगा। बाकी इसके जनरल फॉर्म को हम और अच्छे से समझा देते हैं कि ये किस तरह से होगा। ठीक है, देखिए ये हो गया इसका टाइप। इसमें अगर आपका इस टाइप का हो, ये इसका मतलब ये हुआ px
प्लस क्यू दिया हो और यहाँ पे x माइनस ए की पावर अगर n लिखा हो, n का मतलब कोई भी हो सकता है, n की वैल्यू 2, 3, 4, 5, 6 रख सकते हैं। तो यहाँ पे इसका जो लिखने का सीक्वेंस है a अपान x माइनस ए की पावर 1 प्लस b अपान x माइनस ए की पावर 2 प्लस c अपान x माइनस ए की पावर 3 प्लस डॉट 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 कोई नेक्स्ट कांस्टेंट मान लो, ए बी सी डी एक्स वाई जेड मान लो, बाकी और कोई भी कांस्टेंट आ सकता है, वो उधर चला गया बाहर, थोड़ा इधर लिखते हैं, प्लस डॉट यहाँ के बाद प्लस लगाएंगे डॉट 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 कोई नया कांस्टेंट। तो नए कांस्टेंट में जैसे सी डी लिख रहे थे तो यहाँ पे मान ले क्या, जेड मान ले, के मान लेते हैं, के कोई नया कांस्टेंट होगा लास्ट में, और एक्स ए माइनस एक्स की पावर n। कहने का मतलब क्या है, ये क्या है, ये बता रहे हैं कि यहाँ पे पावर अगर n है तो पहले 1, 2, 3 n तक जाएंगे। मतलब अगर ये पावर 4 होती तो यहाँ x की पावर a अपान एक्स माइनस ए का पावर 1, b अपान एक्स माइनस ए की पावर 2, c अपान एक्स माइनस ए की पावर 3, उसके बाद d अपान एक्स माइनस ए की पावर 4। मतलब जहाँ जितना पावर होगा वहाँ से, जैसे यहाँ पे 2 था तो एक बार सिंगल 2 तक छोड़ दिया, ये तो अलग फंक्शन हो गया। मैं कह रहा हूँ n होता तो इस तरह लिखा जाता, ठीक है। तो ये हो गया n का जनरल फॉर्म का, इस सेकेंड टाइप का जनरल फॉर्म हो गया। अब इसी का देखें, अगर जैसे लिखा हो पी एक्स प्लस क्यू, यहाँ लिखा हो x, मैं ये सब बता दे रहा हूँ, बाकी जो है 4, 5 तक थोड़ी आएगा, लेकिन आप समझे रहे हो जनरल फॉर्म सही से। अब यहाँ पे 4 है तो x माइनस ए की पावर n, b अपान एक्स माइनस ए की पावर 2, c अपान एक्स माइनस ए की पावर 3, d अपान प्लस करके रहेगा x माइनस ए की पावर 4 तक जाएगा। जैसे इसमें मैंने एग्जाम्पल लेके दिखा भी दिया ये चीज़, ठीक है। तो इस तरह से ये टाइप है, इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, अब इसका हम लोग क्या देखने वाले हैं, एग्जाम्पल, ठीक है। ये हमारा टाइप 2 था, अगर आपको नोट करना हो तो कर सकते हैं, ठीक है। अब टाइप 2 पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। टाइप 2 के बेस्ड क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है हमारा dx, यहाँ साइड में लिखते हैं ताकि उधर जगह मिल जाए लिखने के लिए। यहाँ दिख रहा है ना, हाँ, dx से dx डिवाइड बाई है आपका x माइनस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 2। ये आपका इंटीग्रेशन है, क्वेश्चन पहला है हमारा, x dx x माइनस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 2। तो देखिए इसमें क्या दिख रहा है कि एक फंक्शन का आपका स्क्वायर लगा हुआ है, तो यही सेकेंड टाइप में से करेंगे जो हम लोग अभी देखे थे। तो इसके लिए पहले इसका पार्शियल फ्रैक्शन कन्वर्ट करेंगे, x अपान एक्स माइनस 1 का स्क्वायर x प्लस 2। इसको क्या लिखेंगे, a अपान एक्स माइनस 1 प्लस b अपान एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस c अपान एक्स प्लस 2। एलसीएम लेंगे। देखिए हम लोग इतना तो जान चुके हैं, अगर आप कंटिन्यूटी से देख रहे हो वीडियो तो आपको पता ही होगा कि यहाँ पे एलसीएम लेंगे, ये चीज़ इसी कैंसिल, तो वो उसको एक स्टेप बचा लिया जाए। यहाँ पे क्या होगा, जब एलसीएम लेंगे यही एलसीएम आएगा उसमें भी। तो यहाँ आपको दिख रहा है कि जो आपकी चीज़ें आएंगी क्या आएंगी, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा एक x माइनस 1 कट जाएगा और एक बचा रहा है क्योंकि यहाँ होल स्क्वायर है ना, x माइनस 1 और यहाँ पे x प्लस 2। यहाँ की बात करेंगे, स्क्वायर लगा हुआ है तो ये पूरा चला जाएगा। एलसीएम जब यही लेंगे तो यहाँ पे ये पूरा चला जाएगा। एलसीएम यही सब होगा ना, मैं लिख नहीं रहा हूँ, वहाँ पे आपको पता है
बाकी अब एलसीएम ले सकते हो। तो ये देखिए ये इससे कट जाएगा, यहाँ पे ये बचेगा, तो वही उसका मल्टीप्लाई होगा। एलसीएम लेते हैं तो क्या होता है, पहले इसका इसमें डिवाइड करते ही इस एलसीएम में, भाई इसका एलसीएम यही आएगा जो इधर है। तो जब इससे डिवाइड करोगे इसमें तो ये कट जाएगा, क्योंकि इसका एलसीएम वही आएगा, बस मैं नीचे लिखा नहीं हूँ कि एक स्टेप बच जाएगा हम लोग का। डिवाइड करेंगे तो इसका एलसीएम आएगा यही, तो इससे डिवाइड करोगे तो ये कट जाएगा, x+2 बचा रहेगा, उसी का मल्टीप्लाई हो जाएगा, b x+2 हो जाएगा। और c की बात करेंगे जब यही एलसीएम होगा तो देखिए ये x+2 कटेगा, c वाले से ये बस से डिवाइड करेंगे तो x-1 का होल स्क्वायर बचा रहेगा, c x-1 का होल स्क्वायर बचा रहेगा। अब क्या करेंगे, देखिए पहले तो जो पॉसिबल है वो पुट करके वैल्यू निकालने वाला उससे निकाला जाए। तो अगर हम लोग x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, पुट x = 1, तो इससे क्या मिलेगा, अगर x = 1 पुट करोगे तो ये वाले 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ x 1 - 1 0 तो ये पूरा 0, और यहाँ 1 - 1 0 तो ये पूरा 0, तो खाली ये बचेगा, इससे b की वैल्यू निकल जाएगी। तो यहाँ 1 पुट करिए, 1 इक्वल ये 0 हो गया, और ये हो जाएगा +1, और ये क्या हो जाएगा आपका b हो, यहाँ पे कितना आएगा 3, बाकी ये भी 0 हो जाएगा। तो b की वैल्यू निकल के आ गई कितनी, इधर आके 1/3, b की वैल्यू आ गई 1/3। ठीक है, अब एक बार पुट कर देंगे x की वैल्यू -2, पुट x = -2, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। वहाँ से ध्यान देखिएगा, यहाँ रखेंगे -2, x की वैल्यू इधर भी रखेंगे ना -2 रखेंगे। उसके बाद देखिए ये 0 ये 0 और बाकी यहाँ -2 रखेंगे, कितना बनेगा -2 - 1, भाई मेरे -2 - 1 -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा -2, ये देखिए 0 हुआ है, ये 0 हुआ है, -2 - 1 -3 का स्क्वायर कितना होगा प्लस का 9 स्क्वायर, तो यहाँ पे 9c, c = क्या आ गया -2/9, c = आ गया -2/9। अब क्या करेंगे, हमें निकालना है, अब a निकालना है। तो देखिए अब a निकालना है तो और तो कोई वैल्यू पुट करने से ये निकलेगी नहीं, 2 निकल चुकी है। अब तीसरा ऑप्शन बचा है कांस्टेंट कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म, या x का कोफिशिएंट या x² का कोफिशिएंट कंपेयर करें। तो ऐसे कोफिशिएंट का कंपेयर करो जिसमें थोड़ी आसानी हो। क्या मतलब है मेरा, अगर आप कांस्टेंट टर्म का कर रहे हो तो कांस्टेंट टर्म इधर क्या आएगा, इसको पूरा खोलना पड़ेगा बढ़िया से। यहाँ कांस्टेंट टर्म 2b आएगा, ठीक है, उसको भी खोलना पड़ेगा तब दिखेगा। जैसे अगर हम x² के कोफिशिएंट का कंपेयर करें तो हमें बिना ज़्यादा मल्टीप्लाई या कैलकुलेशन किए ये दिख जाएगा कि यहाँ जो बनेगा, अरे इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा आगे भी ऐसा बनेगा ना ax², बाकी और सारी चीज़ें बनेंगी, उससे हमें मतलब नहीं है। x का कोफिशिएंट यहाँ कितना आएगा a, यहाँ पर x² का कोफिशिएंट कितना आएगा a, यहाँ पे x² का कोफिशिएंट बनेगा ही नहीं, और यहाँ पे जब खोलेंगे इसे c बाहर रहेगा, a² + b², मतलब आगे कुछ भी आए c का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इस तरह बनेगा। तो यानी देखा जाए यहाँ से x का कोफिशिएंट x² का कोफिशिएंट a मिल रहा है, यहाँ से x² का कोफिशिएंट c मिल रहा है, यहाँ से कुछ नहीं मिल रहा है क्योंकि वहाँ x² का टर्म आया ही नहीं है। तो किसका कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x² बोथ साइड, कम दिख रहा है यहाँ पे, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x² बोथ साइड। ये सब चीज़ें लिख रहे हूँ समझने के लिए, बाकी आप ये सब बिना लिखे जल्दी जल्दी निकाल लोगे, वैल्यू कोई उसकी वो नहीं है। तो बोथ साइड को कंपेयर करेंगे तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ देखिए यहाँ क्या है, a है, इसमें से a आया, इसमें 0 आया, इसमें से आया c, और बाकी इधर क्या है x² का कोफिशिएंट 0, क्योंकि उधर x² है ही नहीं, उधर x² है ही नहीं। a + c क्या आ गया 0, तो हमें निकालना क्या है, c निकल चुका है, b निकल चुका है, a = -c, और c की वैल्यू निकाल चुके हैं -2/3, यहाँ रखेंगे -2/9, तो +2/9 a की वैल्यू आ गई। अब सारी वैल्यू मैं पहले यहाँ लिख लेता हूँ तब इसको रफ करता हूँ। a की वैल्यू कितनी दिख रहा है ना, यहाँ नीचे लिखता हूँ। a की वैल्यू जो आई है आपकी कितनी आई थी 2/9,
बी की वैल्यू जो आई थी, बी की वैल्यू आई थी प्लस का आई थी ना, बी की वैल्यू, हाँ प्लस का आई थी बी की वैल्यू 1/3। और जो ये ऊपर लिख रहे हैं दिखेगा नहीं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम लिख लेंगे उसको बाद में, अभी क्वेश्चन में यूज कर लेंगे। और जो है उसकी वैल्यू ए की वैल्यू आ गई बी की, सी की वैल्यू कितनी आई है माइनस का 2/9, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आ गई हैं। अब हम लोग इसको कैसे करेंगे इंटीग्रेशन, ये चीज़ हो गई। हम लोग ए बी की वैल्यू, ए बी सी की वैल्यू निकाल लिए हैं, बाकी जो है अब इसके आगे कैसे करना है ये बता रहा हूँ। देखिए इतने सारी चीज़ को, खाली यहाँ dx नहीं लिखा गया है, और सारी चीज़ को इस तरह लिख सकते हैं, तो इसी में वैल्यू पुट करके कर लेते हैं इंटीग्रेशन। देखिए कैसे कर लेंगे, ये आपका b था। अब ये आप ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग यही चीज़ लिखें, यही चीज़ इंटीग्रेशन x से dx की वैल्यू जो है कितनी हो जाएगी, हमें पता था कि x अपान इतने की वैल्यू ये होती है, खाली इसमें dx का मल्टीप्लाई किया गया और इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया गया, यही चीज़ है। बाकी a की वैल्यू कितनी आई 2/9, तो 2/9 बाहर ले लें, क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन dx अपान, ये इसके इक्वल हो जाएगा ना। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, dx देखिए यही चीज़ ना था इसके इक्वल, बस खाली यहाँ dx नहीं था, dx लगा दिया गया। तो ये जो dx लगाए हो सारे में dx का मल्टीप्लाई होगा ना, यहाँ dx यहाँ dx यहाँ dx, तो वही आ रहा है। यहाँ a था, a की वैल्यू कितनी थी 2/9, बाहर ले लिया, क्या आएगा, ये आएगा x-1, ठीक। यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है 1/3, बाहर ले लेंगे, dx अपान x-1 का होल स्क्वायर, और यहाँ c की वैल्यू कितनी है कि -2/9, तो 2/9 यहाँ लिख लेंगे, 2/9, और यहाँ हो जाएगा आपका, दिख रहा है ना, यहाँ हो जाएगा dx अपान x+2। तो इसका अब इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है, इंटीग्रेशन कर देंगे तो इसका रिजल्ट आ जाएगा। देखिए यहाँ पे 2/9, ये क्या होगा dx अपान x-1, तो log x-1, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा 1/3। देखिए इसका इंटीग्रेशन मैं यहाँ करके दिखा देता हूँ, नीचे पावर है, ऊपर जाएगा तो x-1 की पावर -2 dx, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x-1 -2 + 1 -2 + 1, तो यहाँ पे ऊपर बचेगा पावर, क्या दिख रहा है ना उधर, x-1 की पावर -1, यहाँ नीचे -1, ये पावर अगर नीचे लाएंगे तो ये हो जाए -1 आगे ले लीजिए माइनस, और ये पावर नीचे आएगा तो x-1 की पावर +1, अरे ऊपर -1 है। इसको जब सॉल्व करेंगे, इस तरह के इंटीग्रेशन को करने के लिए यही ना करेंगे, ये ऊपर ले जाएंगे, क्योंकि इसका log x थोड़ी होगा, इसको अगर सिंगल पावर होती है तब log होता है, तो ऊपर जाएगा तो -2 होगा, तो एक ऐड करेंगे वही चीज़ डिवाइड में आ जाएगी, ये आ गया। अब ये मैं कह रहा हूँ कि ये -1 इधर ले लिया, ये नीचे लाएंगे पावर प्लस होगा, इस तरह आ जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ गया माइनस है ही, तो ये जो माइनस यहाँ आएगा ये माइनस लगा दे रहे हैं, और ये हो जाएगा 1/x-1, ये लिख दिया, और माइनस का 2/9 log x+2, log x+2 + c, ठीक है। तो इस टाइप का इसका ऐसे इंटीग्रेशन इसका हो गया। बाकी देखिए जितने टाइप हैं हम बता दिए हैं कि उसको बहुत ही आराम से हम लोग देखेंगे और उस पर क्वेश्चन करेंगे। जब सारे टाइप्स ख़त्म हो जाएंगे तो लास्ट में इंटीग्रेशन के जितने प्रीवियस ईयर जेईई मेंस के क्वेश्चन होंगे 2022, 23, कोशिश करेंगे कि 20 से लेके 23 तक के सारे क्वेश्चन बता देंगे। तो आप वहाँ ये देखेंगे कि अगर ये सारी चीज़ें आपको सही से आई हैं इस लेवल पे तो वहाँ उतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि ये सारे बेसिक चीज़ें कहाँ क्या यूज करेंगे। अभी आप टूल्स पढ़ रहे हो इंटीग्रेशन के, हर टाइप समझ रहे हो, क्योंकि जो इंटीग्रेशन के मेन क्वेश्चन बनते हैं वो हर टाइप्स को कहीं ना कहीं मैच करा के बनती हैं। अब देखिए इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ लिए, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन पढ़ लिए, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट पढ़ेंगे, तो इंटीग्रेशन में कहीं कहीं पहले सब्स्टिट्यूशन बनेगा, उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन बनेगा, कहीं पे पार्शियल लगाने के बाद कहीं पे ऐसा होता है कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट भी लगाना पड़ता है।
तो ये इस तरह के सारी चीज़ों आएंगी, तब आप जाके जेई मेंस और एडवांस के क्वेश्चन को कर सकेंगे। बाकी अगर नोट करना हो तो आप कर लें। अब आगे बात करते हैं इसके। देखिए इसमें क्वेश्चन और भी हैं। बाकी जो हम लोग का अगला टाइप है पार्शियल फ्रैक्शन का, टाइप नंबर हमारा जो 3 होगा, देखिए ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे आपका px प्लस क्यू हो और नीचे इस तरह से हो x माइनस ए, तो ये कॉमन हो गया। यहाँ प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, यहाँ भी प्लस माइनस कुछ हो, और नीचे हो जाए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस तरफ का हो जाए, इस टाइप का हो जाए। या ऊपर भी ऐसा हो जाए, सुनिए ऐसा भी हो सकता है, ऊपर हो जाए पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, और नीचे आपका हो जाए एक्स माइनस ए ब्रैकेट में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पे क्या ध्यान देने वाली है, इस टाइप का क्या ध्यान देने वाला है? ध्यान देने वाला इसमें ये है कि ये जो बन रहा है पॉलिनोमियल, इसका फैक्टर पॉसिबल ना हो, पॉसिबल ना हो, फैक्टर नॉट पॉसिबल। देखिए अगर फैक्टर पॉसिबल हो, यानी इसका ऐसे हो सकता है x माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा, तब तो ये पहला टाइप ही हो जाएगा अगर इसका फैक्टर होगा। जब फैक्टर पॉसिबल नहीं होता है तब की बात होती है। जैसे आपको इंटीग्रेशन दिया हुआ है 2x प्लस 1 एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पे इस चीज़ का फैक्टर पॉसिबल है नहीं एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, तो आप समझ लीजिए कि इस टाइप का ये एग्जाम्पल हुआ। ठीक है, इसका फैक्टर पॉसिबल ना हो, चाहे इस फॉर्म में हो। देखिए ये प्रॉपर फ्रैक्शन ही है, क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जो आपके ये डिनोमिनेटर हैं इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर 3 आएगी और उसका पावर 1 है, तो पावर ऑफ ये जो भी इसको क्यू एक्स या पी एक्स माने हैं, इसका पावर ज़्यादा होना चाहिए, डिनोमिनेटर की पावर ज़्यादा होना चाहिए न्यूमरेटर की। तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन होगा जो कि आपको दिख रहा है। बाकी अगर इसकी बात करें तो यहाँ भी प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो दोनों चीज़ यही है। तो इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, ये इस टाइप का अगर आ गया तो, इस टाइप का अगर आ गया तो किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे करेंगे ए अपान एक्स माइनस ए अपान एक्स माइनस ए, और यहाँ पे अब ये चीज़ जब लेंगे, यहाँ पावर कितना है 1, यहाँ का पावर कितना है 2, तो इसको भी ऐसे लिखेंगे बी एक्स प्लस सी डिवाइड बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, तो अगर ये फॉर्म होगा तो उसको ऐसे लिखेंगे, तब जाके हो पाएगा। और यहाँ याद रखना है कि इसका फैक्टर पॉसिबल ना हो तब। ठीक है, तो इसमें जो है इसके एग्जाम्पल हम लोग आगे देखेंगे लेक्चर नंबर 10 में। ये आपका लेक्चर नंबर 9 था ना, 10 में देखेंगे इसके आगे। और बाकी देखिए मैं पहले बता चुका हूँ कि मैं बहुत आराम से बना रहा हूँ कि जो हम कायदे से देखेगा, कुछ नहीं समझा रहेगा तो भी आराम से समझ जाएगा। बाकी इस पे हम लोग जो है अगले लेक्चर में 10 में क्वेश्चन देखेंगे, इसको और समझेंगे, और पार्शियल फ्रैक्शन के जो भी अलग टाइप हैं उसको देखते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही।